ये पूरी तरह से एक सत्य घटना है, तो बेहद ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखिए आखिर तक, क्योंकि मुमकिन है कि आप भी इसके शिकार हो जाएं। 1 साल पहले इस रास्ते से 3 लोग गए थे। उनमें से सिर्फ 2 वापस लौटे, लेकिन तीसरा कभी नहीं लौटा। कई सवाल मन में आते हैं कि आखिर उनके साथ क्या हुआ था। अगर कुछ बुरा हुआ तो बाकी के 2 लोग कैसे भाग निकले? क्या किसी जंगली जानवर ने हमला किया था? लेकिन किसी भी तरह के खरोच के निशान उनके शरीर पर नहीं पाए गए थे। तो क्या कोई रहस्यमय चीज इस बीहड़ में उनका इंतजार कर रही थी? ये इलाका कभी डाकुओं का गढ़ था, तो क्या वो किसी लूटपाट का शिकार हुए थे? जो कुछ भी है सब निकाल दो। उससे भी बड़ा सवाल ये है कि आखिर वो लोग इस सुनसान निर्जन वीरान इलाके में आए ही किस लिए थे? बाबा, ये रास्ता आगे कहाँ तक जाता है? तो बंदा पड़ गई 1.5 किलोमीटर। क्या आगे तक जाने का रास्ता है? हाँ रास्ता। आगे कोई गांव है? हाँ लोग जाते। क्या वो कोई यूट्यूबर थे जो यहाँ वीडियो शूट करने के लिए आए थे? इसका जवाब है नहीं। हो सकता है कि वो लोग यहाँ पर मौज मस्ती करने के लिए आए थे। देखकर लगता तो नहीं कि ये कोई मौज मस्ती की जगह है। तो क्या वो किसी तंत्र मंत्र या जादू टोने के बस में थे? आज के वैज्ञानिक दौर में ऐसा सोचना सरासर बेवकूफी भरा लगता है। तो आखिर मामला क्या था? इस पहेली को हल करने के लिए हमें पूरे रास्ते का गहराई से मुआयना करना होगा। सबसे पहले हमें खोजनी होगी वजह कि आखिर वो लोग यहाँ पर आए किस लिए थे। प्रयागराज से 60 किलोमीटर दूर दिसंबर की धुंध भरी सर्दी में वो लोग कम से कम जंगल देखने के लिए तो नहीं आए होंगे। जंगली इलाका खत्म होने के बाद ये खेतीहर इलाका भी वजह नहीं हो सकता। हालांकि दिसंबर के महीने में मटर की फसल खेतों में नजर आती है। क्या वो लोग मटर चोरी करने के लिए इतनी दूर आ सकते हैं? ये भी मुमकिन नहीं लगता, क्योंकि मटर की फसल जनवरी से फरवरी के बीच तुड़ाई करने के लायक होती है। हो सकता है कि ये खेत पार करने के बाद कोई ऐसी चीज दिखाई दे जाए जिसके लिए वो लोग यहाँ पर आए हों। 1 मिनट रुकिए, क्या इस रास्ते से आगे तक जा सकते हैं? ना जिंजा, आगे रास्ता ना है। क्यों? आगे बहुत खराब बा। आगे का है ना जंगल बा, जानवर बा। हालांकि पहाड़ी पर बना यह घुमावदार उतार चढ़ाव भरा रास्ता रोमांचक जरूर है, लेकिन ऐसे बीहड़ में भटकने के लिए जहाँ कई तरह के खतरे हो सकते हैं। जल्दी भगाओ, वो नजदीक आ रहे हैं। नीरज, संभल, कहां से आ रहा है एक और? अंकित, तेज करो बाइक, वरना पकड़ लेंगे। उनके पास कोई बड़ी वजह होनी चाहिए, और अभी तक ऐसा कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा। पर शायद कुछ तो है जो एक वजह हो सकती है। वो है पानी, ढेर सारा पानी, यानी एक झील। तो क्या वो लोग इसके किनारे पिकनिक मनाने के लिए आए थे? और भाई कैसी है वो? भाई छोड़ ना उसका, तू बता तेरा क्या सीन है? मुमकिन है रोमांच के लिए इंसान हिमालय पर्वत पर चढ़ जाता है, तो इस बीहड़ में इस गुमनाम झील के पास भला क्यों नहीं आ सकते, जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। यहाँ कितना सुकून है, कोई यहाँ आता क्यों नहीं है? क्योंकि कोई जानता ही नहीं। 3 दोस्त, पहाड़ों के बीच एक वीरान झील, और फिर उनके साथ कुछ हुआ, कोई बुरा हादसा। आखिर क्या हो सकता है वो हादसा? बचाओ, ये खींच रहा है। क्या वो तीनों इस झील में नहाने के लिए गए थे और फिर उनमें से कोई एक डूब गया? मुझे बचाओ, पानी के नीचे कोई चीज मुझे खींच रही है।
उन लोगों ने उन्हें बचाने की कोशिश की लेकिन बचा नहीं पाए। ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि अगर तीसरा डूब गया होता तो कुछ दिनों के बाद उसका सड़ा हुआ बेजान शरीर पत्थरों के बीच नहीं मिलता। तो क्या वो लोग पहाड़ चढ़ने की कोशिश कर रहे थे और उनमें से किसी का पैर फिसला और पत्थर के साथ लुढ़कते हुए उसके नीचे दब गया। इस संभावना में दम तो है, लेकिन अगर ऐसा होता तो दोनों अपने दोस्त को बचाने के लिए आसपास मौजूद चरवाहों को मदद के लिए बुलाते जरूर। ये छोड़कर भाग नहीं जाते। कहीं ऐसा तो नहीं कि इन चरवाहों ने कुल्हाड़ी से उनके ऊपर हमला करके उन्हें लूटने की कोशिश की हो। बारिश के दिन में यहाँ का माहौल कैसा रहता है? अब बारिश के दिन में पानी जो वहाँ जहाँ से नहर है वहाँ पे तोखा गड़े हैं, वो तोखा से पूरा अंदाज हो जाती है कि कितना पानी इसमें रहता है। इस थ्योरी को जांचने के लिए उनसे बात करने की जरूरत थी। इलाका कैसा है ये इलाका तो बढ़िया है, इलाके में कोई कमी नहीं है। ये बीहड़ तो डाकुओं के लिए बदनाम है। क्या आज भी डकैती होती है यहाँ पे? ना ना ना। वो कौन सा डकैत था जिसकी वजह से लोग इस इलाके में आने से किसी जमाने में घबराते थे? दादू शायद, हाँ, ददुआ। हेरा गए, अब कहाँ को बैठे हैं। पहले तो नाम सुनाई आता है, कहेंगे रंपा की गैंग है, ये दादू की गैंग है, या खड़ा सिंह की गैंग है, किसकी गैंग। हम जो जिनको देखा नहीं उनका नाम सुने हैं, तो कहा जाने की आज तो कोई नाम ही नहीं आ रहा है। तो ये जगह सुरक्षित है या फिर खतरनाक? अब जंगल एरिया है तो खतरनाक तो लग ही रहा है। क्या यहाँ पर आदमखोर जानवर भी हैं? ना ना ना। अगर कोई बरगढ़ से गढ़वा तक जाना चाहता है तो सुरक्षित रास्ता कौन सा है? रोड से आओ जाओ। मैं सोच रहा था कि क्या ये लोग भी कभी डकैतों के गैंग में रहे होंगे। कौन डॉक्टर? बंधा माँ जब कटिंग चल जाती तो कितना पानी में कटिंग चला तुम्हारे पता हो? कम कम 2.5-3 फुट नहीं भाई, जना हो कहा था। हाँ, मतलब कि काय फिट पानी बंधान के अंदर आ जाए तब कटिंग चला थी। 21-22 फुट पर चला थी। क्या इन्हीं लोगों ने लूटपाट करने के बाद आनंद के शरीर को पत्थरों के नीचे छुपाने की कोशिश की थी? तो बाबा, रात के समय ये इलाका आने जाने के लिए कितना सुरक्षित है? इलाका पा बताई कैसा रात भी आता हो जाए लायक नहीं है। काहे? अरे कोई लोफा लोग 4 आदमी मिल जाएं तो आपको 2-4 हाथ मारबो करें, जो ना कैमरा शैमरे में हुक ले तो क्या करोगे आप? किसको गोहराओगे? मैं अकेला था, वो 3 थे। अगर वो उनके ऊपर हमला कर सकते हैं तो मेरे ऊपर हमला करना बेहद आसान था। अब जो कोई आता जाता है हरदम उसके लिए कुछ नहीं है। हाँ। जो कोई आता जाता नहीं, एक रास्ते में एक कुकुर निकल गया उसको आदमी डर जाएगा, झाड़ी में खुरखुरा गया तभी आदमी डर जाएगा। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। मतलब साफ है कि मेरा ऐसा सोचना गलत है। एक सही वजह को खोजने के लिए कितनी सारी गलत सोच को खारिज करना पड़ता है। न जंगली जानवर ने हमला किया, न किसी चरवाहे ने, न झील में वो डूबा, न पत्थरों के नीचे दबकर कुचला। तो क्या किसी रहस्यमय चीज ने उस तीसरे इंसान के साथ कुछ बुरा किया? आइए इस मामले को शुरू से समझते हैं। ये बात पिछले साल 24 दिसंबर की है। प्रयागराज के यमुना पार का इलाका है महवा पश्चिम। यहाँ पर 2 गहरे दोस्त रहते थे, अंकित और आनंद। उनका तीसरा दोस्त नीरज 40 किलोमीटर दूर शंकरगढ़ में रहता था। अंकित और नीरज ने आनंद से कहा, चलो पराणु बाबा चलते हैं। वहां मंदिर है, जंगल के बीच में कुंड है, झरना और झील है। कहते हैं पराणु बाबा में चमत्कारी शक्ति है, चलो दर्शन करके आते हैं। तीनों बाइक लेकर निकल पड़े। प्रयागराज से 60 किलोमीटर दूर चित्रकूट वाली रोड पर वो लोग बरगढ़ मोड़ तक पहुंचे। यहीं से पराणु बाबा जाने के लिए पूरब पताई वाली सड़क पर मुड़ गए। ये एक बीहड़ जंगली इलाका है जहां मीलों तक कोई भी इंसान नजर नहीं आता। मुड़ने के बाद कलचिहा का वीरान और सुनसान जंगल शुरू हुआ।
बाइक से ये लोग सीधे पहुंचे कुंड तक। यहाँ बहुत ज्यादा भीड़ थी, लोग नहा रहे थे। पानी उतना साफ नहीं था जितना बारिश के दिनों में रहता है। वो लोग अपने साथ रोमांच को दोगुना करने के लिए बियर और शराब की बोतलें साथ लेकर आए थे। लेकिन यहाँ पर भीड़ ज्यादा थी, हर जगह बंदर भी मौजूद थे। उन्हें एकांत की तलाश थी। तभी उन्होंने देखा कि पहाड़ के ऊपर से ढेर सारी गायें चली आ रही हैं। कुछ ही मिनट के बाद वो रास्ता पूरी तरह से वीरान हो चुका था। न उधर कोई आ रहा था न जा रहा था। एकांत के लिए तीनों उसी रास्ते पर बढ़ चले। आखिरकार वो लोग एक झील के पास पहुंचे। यहाँ पूरी तरह सन्नाटा था, दूर दूर तक कोई भी नहीं। इन्होंने यहीं पर डेरा जमाया और फिर दौर शुरू हुआ। विस्की और बियर का कॉकटेल बना। नशा दिमाग पर धीरे धीरे हावी होने लगा। अचानक से पता नहीं क्या हुआ कि अंकित ने नशे की हालत में एक बड़ा सा पत्थर उठा लिया और आनंद के सिर पर दे मारा। मानो अंकित के ऊपर कोई रहस्यमय शक्ति हावी हो गई हो। आनंद नशे की हालत में था, चोट गहरी थी और वो बेसुध हो गया। कुछ ऐसा ही नीरज के साथ भी हुआ। उसने भी पत्थर उठा के आनंद के चेहरे पर फेंका और शरीर पर शराब गिराकर आग लगा दी। ऐसा लग रहा था कि दोनों पर कोई शक्ति हावी हो गई हो। दोनों ने आनंद के शरीर पर पत्थर रखकर उसे ढक दिया और चुपचाप वहां से चले गए, जैसे उन्हें आनंद से कोई मतलब ही ना हो। तो क्या झील के पास कोई रहस्यमयी शक्ति थी जिसने दोनों को बस में कर लिया था और इसीलिए ये इलाका वीरान सा नजर आता था? इसके लिए हमें जाना होगा 24 दिसंबर 2024 की सुबह। कलचिया गांव के चौकीदार भोला प्रसाद अपने काम पर निकले थे। पत्थर के पास पहुंचते उन्हें कुछ बदबू सी महसूस हुई। जब उन्होंने करीब से देखा तो उनके होश उड़ गए। पत्थरों के नीचे एक मानव शरीर दबा हुआ था। चारों ओर शराब की खाली बोतलें बिखरी पड़ी थी। भोला प्रसाद ने तुरंत बरगढ़ थाना को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची। शरीर की हालत देखकर लगता था कि ये कई दिन पुरानी घटना है। चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था। अखबार में फोटो छपवाने के बाद एक परिवार सामने आया, आशा और दिनेश, जो आनंद के माता पिता थे। अब पुलिस को यह सुलझाना था कि आनंद की ऐसी हालत का दोषी कौन है। जब मामले की जांच पड़ताल की गई तो अंकित और नीरज ने जो बताया उससे यह साबित हो गया कि वो सच में किसी के बस में थे। पर आखिर वो क्या चीज थी जिसने दोनों को इतना बेरहम बना दिया था? अपनी जिगरी दोस्त को मारने के लिए आखिर दोनों मजबूर क्यों हुए? इसके लिए हमें थोड़ा और पीछे जाना होगा। दरअसल अंकित के पास एक जानकारी थी जिसने उसके पूरे दिमाग को जकड़ लिया था। वो बहुत कोशिश कर रहा था इसे भुलाने की, लेकिन उसकी भावनाएं उसके तर्क पर हावी हो चुकी थी। एक चीज उसकी भावनाओं को लगातार भड़का रही थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि वो अनजाने में ही क्रिमिनल साइकोलॉजी का शिकार हो रहा है। एक समस्या को हल करने के कई तरीके होते हैं, लेकिन आवेग में आकर उसे सिर्फ आखिरी तरीका ही नजर आ रहा था। सांप को काबू में करके पिंजरे में बंद करने की बजाय वो सांप को मारने के बारे में सोच रहा था। पर आखिर आनंद ने ऐसा क्या किया था कि उसे मारने का ऐसा जुनून हावी था? कोई अंकित को यह समझा पाता कि अगर उसने सांप को मारा तो उसकी पूरी जिंदगी नरक से भी बदतर हो जाएगी, तो शायद उसकी यह मानसिकता दम तोड़ देती। लेकिन वो जिस चीज के काबू में था उसके आगे भारतीय समाज में अच्छे अच्छे लोग सरेंडर कर जाते हैं। बात कुछ ऐसी थी कि अंकित की एक फुफेरी बहन थी जिसका नाम था स्मिता। स्मिता और आनंद के बीच एक रिश्ता था जिसे भारतीय समाज में गलत समझा जाता है। हालांकि हर आदमी खुद ऐसा रिश्ता किसी न किसी से रख ही लेता है, उम्र के किसी न किसी पड़ाव पर। लेकिन जब बात खुद पर आती है तो उसे सामने वाला बंदा हवस में डूबा हुआ भेड़िया नजर आता है। दो समझदार लोग जो 18 साल की उम्र पार कर चुके हों, वो अपनी मर्जी से कुछ भी करें, कानूनन वो कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं, लेकिन भारतीय समाज में इसे गलत माना जाता है। जब आदमी के पास कोई काम धाम नहीं होता तो अपना पूरा दिमाग इसी में खर्च करता है कि किसका चक्कर किसके साथ है। खाली दिमाग शैतान का घर।
ये शैतान ऐसे दिमाग को काबू में कर लेता है और फिर वही होता है जो अंकित और नीरज ने किया। उम्मीद है कि आपको वो बात समझ में आ चुकी होगी जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। आपका लाइक और शेयर ही मुझे मजबूर करता है कि मैं जोखिम उठाऊं और अपना दिमाग खर्च करूं इस तरह का वीडियो बनाने के लिए जो रहस्यमय और रोमांचक हो, लेकिन एक गहरे संदेश के साथ। इस चैनल को सिर्फ इसलिए सब्सक्राइब करके रखिए क्योंकि यहां पर हमेशा अपने आसपास के इलाकों में फैली हुई कुछ रोचक घटनाओं को वैज्ञानिक नजरिए से समझाने की कोशिश की जाती है और कभी कभी उसमें थोड़ा सा रहस्य और रोमांच का मिश्रण भी किया जाता है ताकि आपको बातें सटीकता से समझ में आए। लेकिन एक फोटो ले लो यार। भैया हमारे साथ मिले, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके मुझे अच्छा लगा। मैं हूं आपका पीके सिंह और आप देख रहे हैं प्रतापगढ़ हब। इतने लंबे समय तक मेरे साथ इस रोमांचक यात्रा में जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।